वीडियो कटने का मुख्य विषय था कि कॉल आ गया था एक, पता नहीं कैसे वीडियो कट गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जैविक कृषि एवं जलवायु सहनशीलता कृषि पे जोर दिया गया है ना। अब नेक्स्ट फोकस गवर्नमेंट का क्या रहा कि हम किस तरह से जैविक कृषि को बढ़ावा दें, है ना। पता चला कि जो मिट्टी की गुणवत्ता वो खराब हो रही है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि फसल चक्रण को अपनाइए, आप लोग फसल चक्रण को अपनाइए। बार बार फसल को चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी। और एक बार कम से कम साल में दलहनी फसल जरूर लगाएं, दलहनी फसल जरूर लगाएं, क्योंकि दलहनी फसल की जड़ से क्या होता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, जिससे हमें बहुत कम उर्वरक लगाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद सहनशीलता कृषि, सहनशील कृषि, है ना। ऐसे ऐसे फसल का उत्पादन करें जो क्या हो कि एक्सट्रीम जलवायु में भी क्या हो, सहनशील हो, है ना। तो ये मुख्य फोकस रहा नेक्स्ट गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके अलावा मेन जो आपका सुधार आता है, हमें देखने को मिलता है नीतिगत सुधार। सरकार क्या क्या नीतियां ला रही है कृषि सुधार के लिए। तो सबसे पहला नीति लाया गया भारत सरकार के द्वारा, जो था आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार, भारत जब आजाद हुआ तो जो भूमि था वो कुछ लोगों के पास में ही था, है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग था जिनका भूमि क्या था, बहुत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। तो सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया कि जिनका जिनका भूमि जो टुकड़ा टुकड़ा में, सभी को एकत्रित करो, है ना। एकत्रित करो, जिससे क्या होगा कि आपका फॉर्म का साइज बढ़ेगा, और फॉर्म का साइज जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा इनकम का सॉरी मेरा उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो सर जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक खेत रोड के इस पार है और एक खेत मेरा रोड के इस पार है, ठीक है। और बी नाम का एक इंसान है, उसका रोड के इस पार उसका खेत है, ठीक है। तो अब क्या किया कि इस सुधार के अंतर्गत हम बोले कि एक दूसरे से भाई बात कर लो, है ना। और क्या करो कि तुम बोलो कि अपना ये वाला खेत तुम क्या करो से हमें दे दो, है ना, और ये वाला खेत उधर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भूमि का साइज हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही आपका भूमि का साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका उत्पादकता बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे खेत के टुकड़े नहीं होंगे, है ना। और कृषि रिसर्च भी बताता है कि अगर फॉर्म का साइज बढ़ा है तो उत्पादकता क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले भूमि सुधार में ये अपनाया गया कि कैसे हम भूमि के साइज को बड़ा करें, है ना। तो ये सबसे बड़ा एक पहला नीति हमें देखने को मिलता है सरकार की नीति के अंतर्गत, ठीक है। उसके दूसरी नीति हमारी सरकार की क्या रही कि किस तरह से हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सरकार ने FAO का, फार्मर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, FAO, यानी कहा गया कि किसान लोग क्या करें, आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, 10 लोगों का 20 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, ठीक है। ये ग्रुप बना लेंगे हम लोग, ठीक है। और सभी लोग क्या कीजिए, आप लोग मिल करके कृषि कीजिए, क्या कीजिए, सभी लोग मिल करके क्या कीजिए, कृषि कीजिए। अब मान लीजिए कि कोई सॉस की फैक्ट्री है, क्या है, सॉस की फैक्ट्री। तो आप लोग ग्रुप बना लीजिए, और इनको चाहिए टमाटर, क्या चाहिए, टमाटर चाहिए। तो आप लोग सभी लोग ग्रुप बना लीजिए और साथ में मिलकर क्या कीजिए, टमाटर उत्पादन कीजिए और जाकर के इस कंपनी को बेच दीजिए, है ना। और जो भी लाभ होगा आप लोग आपस में बांट लीजिए। जो सरकार के द्वारा FAO को खूब सारा क्या दिया गया, बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। उसके बाद सहकारी कृषि को कॉर्पोरेटिव एक्ट के तहत भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। सहकारी कृषि अधिनियम के तरफ भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, ठीक है। इसमें भी क्या था कि कुछ लोग क्या करें, अपना ग्रुप बना ले और ग्रुप बनाकर क्या करें, खेती करें, जिससे उत्पादन क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये दो हमें क्या मिलता है कि ग्रुप वाली कृषि का विकास देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सरकार ने क्या किया, वित्तीय स्रोत पे भी फोकस किया, KCC योजना लाया कि किस तरह से हम वित्तीय सुधार करें, वित्तीय सुधार करें, आराम से ऋण उपलब्ध हो जाए। तो फिर नेक्स्ट क्या पॉलिसी अपनाया गया, वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार में आपका बैंकिंग, है ना, बैंकिंग को ग्रामीण स्तर पे किस तरह पहुंचाया जाए, इसके लिए बहुत सारा RRBs, है ना। उसके बाद आपका नाबार्ड, क्या है आपका नाबार्ड, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस आदि सुविधाएं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाएगी। उसके बाद आपका फसल बीमा कराया गया, अगर फसल को कोई नुकसान हो जाता तो फसल बीमा आता है। मान लीजिए कि किसान ए है ना, और इसका फसल हो गया बर्बाद, क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये क्या करेगा,
क्लेम करेगा कि मेरा फसल बर्बाद हो गया और इसके बदले से क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा किसान फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है, तो ये मुख्य सुधार करने का प्रयास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद क्या कि भाई किस तरह से, और अब हमारे पास गवर्नमेंट ने सोचा कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम फसल को बढ़ा सकते हैं, है ना, कि फसल को बढ़ा सकते हैं। तो एक मुख्य चीज हमें समझ में आया कि हम सब्सिडी भी तो देख सकते हैं। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी होता है एक तरफा भुगतान जो हमें गवर्नमेंट क्या करती है, देती है, और इसके बदले में हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते हैं। तो सब्सिडी क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है। ठीक है, तो अब ये सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दो स्तर पे दिया जाता है ना, दो तरह से दिया जाता है। एक होता है आपका विशिष्ट, क्या होता है, विशिष्ट, और एक होता है गैर विशिष्ट सब्सिडी। गवर्नमेंट दो सब्सिडियां हमें देती है, एक विशिष्ट और एक गैर विशिष्ट। अगर हम केवल किसी एक फसल को क्या करते हैं, बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सरकार चाहती है कि गेहूं को बढ़ावा देना है, तो सरकार क्या देगी, उस फसल पे एमएसपी दे देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी गवर्नमेंट किसी भी कीमत पे उस प्राइस पे किसान से क्या करेगी, फसल को खरीदेगी। इससे क्या होता है, किसानों को क्या मिलता है, अंदर से पावर मिलता है कि हाँ हम ये खेती करेंगे और उत्पादकता को बढ़ाएंगे। दूसरा होता है गैर विशिष्ट सब्सिडी, जो सरकार डायरेक्ट तो नहीं देती है ना, लेकिन क्या करती है, आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि उर्वरक है, क्या है आपका, उर्वरक है, बीज है ना, कोई यंत्र है, कृषि यंत्र है, इन सभी पे क्या देगी, सब्सिडी देगी, छूट देगी, ताकि किसानों को ये सस्ता पड़े। किसानों को जैसे ये सस्ता पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इससे वो उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पूंजी ज्यादा होगा, तो आधुनिक कृषि की तरफ आराम से क्या करेंगे, मूव कर पाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाओ, किसान की इनकम को बढ़ाओ, सतत कृषि को बढ़ाओ और निर्यात को बढ़ाओ, है ना। इन सारी योजनाओं के द्वारा भारत में क्या किया गया, कृषि के समग्र विकास पे फोकस किया गया कि समग्र विकास कैसे किया जाए, इसके लिए कार्य योजना बनाया गया और सुनियोजित योजना के तहत हमने क्या किया, इस रणनीति को अपनाया। किंतु इतने सारे स्ट्रेटजी अपनाने के बाद भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, भारत में अभी भी खाद्य सुरक्षा की समस्या देखने को मिल रही है, किसानों का इनकम अभी भी कम है ना। तो अभी हमें क्या जरूरत है कि और अच्छी अच्छी रणनीति को बनाएं और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम करें। एक आप लास्ट में और ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं कृषि विपणन। इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम लाया, जैसे एपीएमसी एक्ट, एएलपीएम एक्ट, है ना। इन दोनों एक्ट के द्वारा क्या किया गया, एपीएलएम एक्ट 2017, ठीक है, एपीएमसी एक्ट, उसके बाद ई नाम, ये तीन सरकार द्वारा विपणन को सुधार करने के लिए लाया गया। एपीएमसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि किसानों को सामान बिक्री करने के लिए एक मंडी प्रदान किया गया और कहा गया कि आप इस मंडी के अंदर आओ और अपने सामान को बेच सकते हो, अर्थात आसानी से आप अपने सामानों को बेच सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमी देखने को मिली कि इसमें एक रूल क्या था कि किसान अपना प्राथमिक जो है बिक्री वो केवल एपीएमसी एक्ट बाजार में ही कर सकता है, अन्य बाजार में नहीं कर सकता है। एपीएमसी बाजार मान लीजिए 10 रुपए में खरीद रही है और बाहर अगर 12 रुपए में बेच रहे हैं, 12 रुपए में भी मेरा सामान बिकेगा, लेकिन फिर भी हमको यहीं पे जाकर 10 रुपए में बेचना पड़ेगा, है ना। तो ये हमें बाद में क्या दिखता है, घटावा दिखता है। तो फिर इसका सुधार करने के लिए लाया गया 2017 में एपीएलएम एक्ट। इसके तहत क्या कर सकता है, किसान अपने उत्पाद को बाहर भी चाहे तो बेच सकता है या उसका मन है तो एपीएमसी एक्ट बाजार में भी बेच सकता है। अब इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ई नाम। क्या लॉन्च किया गया, ई नाम। ई नाम क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एकत्रित बाजार प्रदान किया जाता है किसानों को और सारी जानकारी प्रदान की जाती है कि किस प्रकार से आप अपने फसल को बेच सकते हैं। तो इन तमाम रणनीतियों के द्वारा भारत में कृषि विकास के ऊपर फोकस किया गया है। धन्यवाद।